Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today's topic is depression. So we have discussed mania, which is a mood disorder, and next is your depression, and then we will discuss bipolar affective disorder. ठीक है, so डिप्रेशन करेंगे आज। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको लेक्चर समझ आए तो। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर्स क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है मूड में, अकम्पेंड बाय फुल और पार्शियल मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड, या तो मेनिया होता है या डिप्रेशन होता है। तो मेनिया हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर हम पहले ही बता चुकी हूँ आपको, आज फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैनिक एपिसोड्स होता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर होता है, अदर मूड डिसऑर्डर्स, अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर। सो डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ कॉमन मेंटल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व लो लेवल ऑफ मूड एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। सो डिप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो कि जिसमें कि पेशेंट का जो मूड है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और जो भी उसका इंटरेस्ट है, उसकी किसी भी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। सो डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो पेशेंट का मूड है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। मैनिया में तो हाई होता है, इसमें लो होता है। Depression is widespread mental problem affected many people. The lifetime risk depression is मेल में 8 to 12% है, और फीमेल में जो इसका रिस्क है वो 20 से 26% है। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड की क्लासिफिकेशन देख लीजिए, F32 से F33 तक है। So depressive episode, then mild depressive episode, then moderate depressive episode, severe depressive episode with psychotic symptom, severe depressive episode without psychotic symptom or with psychotic symptom, other depressive episode atypical depression, depressive episode unspecified or recurrent depressive disorder. सो ये थी क्लासिफिकेशन वैसे आपसे पूछेगा नहीं कोई, पर फिर भी दो तीन आपको पता होने चाहिए, जैसे आपको ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, विद साइकोटिक सिम्टम, विदाउट साइकोटिक सिम्टम, अगर आपको इतना भी पता है देन दैट इज इनफ। कॉजेस देख लेते हैं, कॉजेस क्या है डिप्रेशन के, है ना। बायोलॉजिकल थ्योरी में न्यूरोकेमिकल थ्योरी है आपकी, जो कि बताती है कि रिसर्च से ऐसा पता चला है कि जो डिप्रेशन है ये कब होता है, जब ब्रेन में नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल कम हो जाता है और सीरोटोनिन का लेवल भी कम हो जाता है। ठीक है, और एंड एंड डिक्रीज एंड द डिसरेगुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड गाबा। ठीक है, एसिटाइल कोलिन और गाबा में भी डिसरेगुलेशन हो जाती है, साथ ही आपका जो नॉन एपिनेफ्रिन है और सीरोटोनिन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, देन आपका डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी जेनेटिक थ्योरी। सो जेनेटिक थ्योरी क्या कहती है, जेनेटिक थ्योरी कहती है आपकी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अकर व्हेन ऑफन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एंड दे डू इन जनरल पॉपुलेशन। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लाइक इसमें आप देखेंगे अगर, तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, व्हेन वन ट्विन इज डायग्नोज्ड विद मेजर डिप्रेशन, द अदर ट्विन इज ग्रेटर, है ना, हैज़ ग्रेटर 70% चांस होते हैं। अगर दो ट्विन्स हैं, किसी एक को डिप्रेशन है तो 70% चांसेस है कि नेक्स्ट जो ट्विन है उसको भी डिप्रेशन हो सकता है। दिस इज योर जेनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट इज एंडोक्राइनल थ्योरी। सो एंडोक्राइनल थ्योरी आपकी क्या बताती है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सेस होता है वो क्या करता है, हमारे स्ट्रेस को, रिस्पॉन्स को मेडिएट करता है ना। हाउएवर इन सम जो डिप्रेस्ड पीपल होते हैं ना, उसमें ये सिस्टम माल फंक्शन हो जाता है एंड क्रिएट कॉर्टिसोल, थायराइड एंड हार्मोनल एबनॉर्मलिटी, जिसकी वजह से फिर डिप्रेशन होता है। ठीक है, एंडोक्राइन थ्योरी क्या कहती है कि नॉर्मली जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है वो एक सिस्टम है जो कि आपके स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को मीडिएट करने में हेल्प करता है। जो डिप्रेशन होता है तो यही सिस्टम आपका क्या होता है कि ऑल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट इज चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी। अब ब्रेन में क्या चेंजेस आते हैं, जो भी आपका न्यूरॉन है फ्रंटल लोब में, जो ये फ्रंटल लोब है यहाँ पे है, यहाँ पर सैरिबेलम में क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो लॉस होते हैं, और जो बेसल गैंग्लिया है हैव बीन आइडेंटिफाइड इन डिप्रेशन। बेसल गैंग्लिया और फ्रंटल लोब में जो है न्यूरॉन डिक्रीज होते हैं।
देन साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी आपकी दी थी सिगमॉइड फ्रूड ने, अगर आपको याद हो 1957 में। तो उनके अकॉर्डिंग डिप्रेशन क्या है? उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि डिप्रेशन वो होता है जब किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ लव्ड वन एंड फिक्सेशन इन द ओरल सैडिस्टिक फेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इन दिस मॉडल मेनिया इज व्यूड एज डिनाइल ऑफ डिप्रेशन। और इसमें बोला बताया गया है उन्होंने कि अगर पेशेंट को डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन को हटाने के लिए खुश रहना स्टार्ट कर देता है तो उसको मेनिया जो है कि हो जाता है, ठीक है। सो साइकोएनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, उनके अकॉर्डिंग डिप्रेशन है कि जब किसी पेशेंट को लाइफ में लॉस हो या फिर जो भी उसका ओरल सैडिस्टिक फेज डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हुआ हो, तो उस टाइम पे उसको डिप्रेशन होने के चांसेस लाइफ में बढ़ जाते हैं। देन बिहेवियर थ्योरी। बिहेवियर थ्योरी क्या होती है? जो हम बिहेव करते हैं वही। सो ये थ्योरी बताती है कि डिप्रेशन कनेक्ट डिप्रेसिव फिनोमिना टू द एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रोल एक्सपीरियंस and control experience. According to this model, depression is conditioned by repeated losses in past. अगर किसी को पास्ट में रिपीटेड लॉस हुआ है, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया, किसी फैमिली मेम्बर का लॉस हो गया, रिलेशनशिप सही नहीं है, स्टडी सही नहीं हो रही, कंटिन्यूसली लगातार उसको लॉस ही देखने को मिले हैं, फेलियर्स देखने को मिले हैं बार बार, और वो कोप करने में सफल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में उसको डिप्रेशन हो सकता है। देन कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है? थिंकिंग से रिलेटेड है ना, कॉग्निटिव है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, नेगेटिव कंडीशंस आती है पेशेंट की। पेशेंट ये क्यों होता है? जब पेशेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हर चीज़ को सोचता है, हर चीज़ में नेगेटिविटी को देखता है, ठीक है। अब उसका जो चाहे वो एनवायरनमेंट से उसका एक्सपेक्टेशन हो वो भी नेगेटिव होता है, अपने आप से भी नेगेटिव रहता है, और फ्यूचर से भी वो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को रखता है, तो उसको डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट इज सोशल लॉजिकल थ्योरी। सोशल लॉजिकल थ्योरी क्या होती है कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेथ होना, मैरिज, फाइनेंशियल लॉस बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसीज और रिप्लेस प्रोबेबली हैव अ फॉर्मेटिव इफेक्ट, ठीक है। कितनी सारी थ्योरीज मैंने आपको बताई है, आपको सारी याद नहीं रखनी है, कम से कम आप 2 या 3 थ्योरी याद रखें बहुत है। अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग डिप्रेशन क्या है? सो डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन होता है एज अ कम्बिनेशन ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर लाइक फैमिली हिस्ट्री एंड बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन, है ना। अगर किसी को फैमिली में पहले डिप्रेशन था तो उसको होने के चांसेस आगे मेंबर्स को भी रहते हैं। उसके साथ ही बायोकेमिकल ऑल्ट्रेशन है, या फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव ही रही है हमेशा, तो या फिर एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऐसी हैं कुछ, तब उसको डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब क्योंकि उनका जो ईगो होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो वीक होता है, तो पेशेंट क्या है कि कोपिंग मैकेनिज्म जो है उसको यूज़ करने में सफल नहीं होता, तो वो गलत कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करता है, ठीक है, जैसे डिनाइल, रिग्रेशन। तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है पेशेंट को। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सही कोपिंग मैकेनिज्म को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिफेंस मैकेनिज्म का वीडियो ज़रूर देखिए। सो क्या होता है कि अगर वो गलत डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं तो उनका क्लिनिकल डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ द ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि साइन एंड सिम्टम। डिप्रेस्ड मूड रहेगा पहली बात तो। डिप्रेशन, कॉग्निशन, होपलेसनेस होती है पेशेंट को। पेशेंट को लगता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी उसका नहीं है। वर्थलेसनेस होती है। सेल्फ ब्लेम करता है पेशेंट, हर एक गलती के लिए अपने आप को ब्लेम करता है कि मेरी वजह से हुआ है। गिल्ट की फीलिंग होती है उसको। देन उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या होती है कि मोनोटोनस वॉइस हो जाती है। मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग। बहुत धीरे धीरे एक पेशेंट जो भी बात करेगा ना बहुत स्लो करेगा। थिंक, चलना भी धीरे धीरे, स्लोली, है ना, हर चीज़ काम एक स्लोली, हर काम को धीरे धीरे करेगा। साइकोटिक फीचर्स की बात करें तो उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, डेल्यूजन्स होते हैं। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है, डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड निहिलिस्टिक डेल्यूजन्स होते हैं। हेलुसिनेशंस क्या होते हैं? हेलुसिनेशंस होता है फॉल्स परसेप्शन इन दी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता फिर भी वो उसको परसीव करता है, ठीक है। डेल्यूजन होता है थॉट डिसऑर्डर, जैसे कि अगर उसको लगता है कि हर कोई मुझसे नफरत करता है ना, और सब मुझसे जलते हैं, इस टाइप से। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है। पोवर्टी होती है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब उसको लगता है कि वो किसी के लिए वेरी ही नहीं करता। सोमेटिक सिम्टम्स इज कॉल्ड मेलेंक्लोनिक फीचर्स भी कहते हैं जिसको।
इसमें आपका एनोरेक्सिया होता है पेशेंट को, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब टाइम से पहले जग जाना, पैरावेजिव लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड साइकोमोटर एजिटेशन। सो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। नेक्स्ट और है इसमें अपैथी होता है, सैडनेस होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, फटीग, डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो जो है कम हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो भी कम हो जाती है। डिपेंडेंसी, दूसरों पर डिपेंड रहना स्टार्ट कर देता है, स्पॉन्टेनियसली क्राई, कभी भी रोना स्टार्ट कर देते हैं डिप्रेशन वाले पेशेंट। सो दिस डायग्राम आई होप आपने देखा होगा मीनिया वाले लेक्चर में। एक तरफ आपको मीनिया के सिम्टम्स बताए गए हैं, एक तरफ आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स बताए गए हैं। नेक्स्ट इज आपका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में है टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, हैमिल्टन रेटिंग स्केल करते हैं, हैमिल्टन है ये, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट्स में क्या देंगे, ट्रीटमेंट में हम उसको एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एसएसआरआई देंगे मतलब सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स देते हैं, टीसीएस देते हैं, माओ इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। देन हम उसको फिजिकल थेरेपीज देते हैं लाइक ईसीटी एंड लाइट थेरेपी। ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एंड लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी हम डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को देते हैं, ये आपको याद रखना है। ईसीटी हम उसको उनको देते हैं वीक में 3 बार। जब पेशेंट जो मेडिकेशन से उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम उनको ईसीटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज साइकोसोशल ट्रीटमेंट। साइकोसोशल ट्रीटमेंट में हम लोग कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी में क्या करते हैं, जो भी उनकी थिंकिंग होती है, नेगेटिव थिंकिंग होती है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। जो उसका हेल्पलेसनेस वाला फीलिंग था, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, उस सबको चेंज करने की कोशिश करते हैं। देन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो है बेस्ड साइको एनालिटिकल इंटरवेंशंस पे, ठीक है, पेशेंट को हेल्प करते हैं कि वो इंसाइट गेन कर पाए और जो कि डिप्रेशन का कॉज है, ठीक है, कॉज क्या है डिप्रेशन का वो आइडेंटिफाई कर पाए। देन ग्रुप थेरेपी देते हैं। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, 8 से 10 मेंबर्स होते हैं जिनको सेम डिजीज़ होती है, उनको एक रूम में रखा जाता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और पता करते हैं कि कौन किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहा है। इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलती है कि हम खुद अकेले ऐसे नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। तो ग्रुप थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है ना। is useful for mild cases of depression. In group therapy, negative feeding project of society and anger guilt disappear and recognize emotional growth, है ना। सो ग्रुप थेरेपी देते हैं। देन फैमिली थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली को हम थेरेपी देते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं कि डिप्रेशन वाले पेशेंट से कैसे डील करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका डिप्रेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।